हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, मैं हूं आपकी ट्यूटर शालिनी और स्वागत है आप सबका गणित विज्ञान में। आज के इस वीडियो में हम प्रैक्टिस करेंगे एक्सरसाइज 7B के क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3। विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 2, लेट a equals to x such that x is a letter in the word increase। आपको 3 सेट गिवन है A, B एंड C। तो फर्स्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का, राइट ABC इन रोस्टर फॉर्म। तो जैसे मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में भी बताया, जब भी आपने सेट के एलिमेंट्स लिखने हैं तो एलिमेंट्स को आपको रिपीट नहीं करना है। एक एलिमेंट को एक ही बार लिखना है। अगर आपको गिवन है स्टेटमेंट में तो उसको आपको रिपीट करके रोस्टर फॉर्म में नहीं लिखना है। सो सेट ए की बात करें, इंक्रीज वर्ड में जितने भी लेटर्स यूज हो रहे हैं वो आपने सेट में लिखने हैं। सबसे पहले I, N, C, R, E, A, S एंड ये जो अल्फ़ाबेट है E, ये ऑलरेडी हम सेट में लिख चुके हैं तो इसको रिपीट नहीं करेंगे। तो ये आपके सेट A आ चुका है। देन सेट B is x such that x is a vowel in a word। तो इस वर्ड में जितने भी आपके वॉवल्स हैं वो आपने लिखने हैं। एज यू नो वी हैव 5 वॉवल्स A, E, I, O, U। इनमें से जो वॉवल्स भी इसमें आ रही हैं वो आपका सेट बन जाएगा। सबसे पहले है I, देन इज E, देन इज A। जब भी आप सेट बनाएं तो उसके जो एलिमेंट्स हैं वो किस ऑर्डर में लिखे जा रहे हैं ये मैटर नहीं करता है। तो आप A को पहले I को बाद में भी लिख सकते हैं। मूविंग टुवर्ड्स सेट नंबर C, X इज़ अ कॉन्सोनेंट इन द वर्ड इंक्रीज। तो वोवल्स को छोड़कर आपके जितने और अल्फ़ाबेट्स हैं वो सारे क्या हो जाएंगे, कॉन्सोनेंट्स हो जाएंगे। सो I ऑलरेडी हमारा वोवल है, E है, A है, तो इसको छोड़ के बाकी जो A सेट में आपके एलिमेंट्स बचे वो C सेट में आ जाएंगे। N, C, R एंड S। तो तीनों सेट्स को हम रोस्टर फॉर्म में लिख चुके हैं। अब पार्ट B देखते हैं, फाइंड NA, NB एंड NC। सो NA, NB एंड NC। NA, NB, NC आपका कार्डिनल नंबर रिप्रेजेंट करता है ऑफ रिस्पेक्टिव सेट। तो कार्डिनल नंबर फाइंड करने के लिए हम यहाँ पे एलिमेंट्स को काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। सो NA इज 7। सिमिलरली NB कैलकुलेट करेंगे, इट इज 3 एंड NC इक्वल्स टू 4। तो सेकेंड क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो चुका है। मूविंग टुवर्ड्स थर्ड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर इक्वल। आपके पास 2 सेट्स गिवन है, आपने बताना है कि वो इक्वल हैं या नहीं। इक्वल सेट वो होते हैं जिनमें जो एलिमेंट्स होंगे वो सेम होंगे। द एलिमेंट्स इन सेट A आर प्रेजेंट इन सेट B, और जो सेट B के एलिमेंट्स है वो सेट A में होंगे। मीन्स दोनों के एलिमेंट्स आपके सेम होने चाहिए। तो हम इसको सबसे पहले रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे, A सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर और x की वैल्यू 1 से बड़ी 3 से छोटी। तो इसमें हमारा एक ही नंबर आएगा, दैट इज नंबर 2। एंड व्हाट अबाउट B? B इक्वल्स टू x सच दैट x इज प्राइम। हमारे पास x क्या है, प्राइम नंबर है, एंड x इज इवन। सो 2 कंडीशंस गिवन है कि B सेट में वो एलिमेंट्स होने चाहिए जो प्राइम भी हो एंड इवन भी हो। एज यू नो मैथमेटिक्स में हमारे पास सिंगल नंबर है विच इज़ प्राइम एंड इवन, एंड दैट नंबर इज 2। सो सेट B बन जाएगा 2। नाउ आई कैन राइट A इक्वल्स टू B, क्योंकि A सेट में एक एलिमेंट है दैट इज 2। सिमिलरली B सेट में एक एलिमेंट है 2। दोनों के एलिमेंट्स सेम हैं, इसलिए दोनों सेट्स हमारे इक्वल हैं। मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट पार्ट, C equals to x such that x belongs to whole number, W stands for whole number, और x की जो वैल्यू है वो 8 से छोटी है।
तो सबसे पहले सी सेट को लिखते हैं। होल नंबर्स आपके 0 से स्टार्ट होंगे, 0 1 2 3 4 5 6 एंड 7। क्योंकि 8 से छोटा है इसलिए हमने 8 को इंक्लूड नहीं करना। अगर यहाँ पे लेस देन इक्वल्स टू 8 होता तो हम 8 यहाँ पे लिखते सेट में, लेकिन 8 से छोटे नंबर तो 7 तक लिखा है। देन d इक्वल्स टू, अब d के एलिमेंट्स देखते हैं, x सच दैट x बिलोंग्स टू n। हमारा x किसको बिलोंग कर रहा है? नेचुरल नंबर को, और x की वैल्यू 9 से छोटी। तो नेचुरल नंबर्स 1 से स्टार्ट होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। लेस देन 9 है तो 8 तक एलिमेंट्स। तो आप देख सकते हैं C में हमारा फर्स्ट एलिमेंट है 0 विच इज़ नॉट प्रेजेंट इन D। तो बाकी हमें एलिमेंट्स को चेक करने की आगे कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो पहला ही एलिमेंट है वो ही हमारा दोनों सेट में प्रेजेंट नहीं है। सो वी विल से सेट C इज नॉट इक्वल्स टू D। लेट्स सी द थर्ड पार्ट। E equals to x such that x belongs to natural number, x is odd and x is less than 6। ऐसे नेचुरल नंबर्स जो ऑड होंगे और 6 से छोटे होंगे। सो E विल बी 1। नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है तो 1 हमारा ऑड है और 6 से छोटा है, यस। देन 2 इज इवन, 2 को स्किप करेंगे। अगेन 3 इज ऑड विच इज लेस देन 6, 4 इवन है, स्किप करेंगे। देन 5 इज ऑल्सो एन ऑड नंबर एंड लेस देन 6। तो ये हमारा E सेट बन गया। सिमिलरली F इज x सच दैट x बिलोंग्स टू n। x हमारा एक नेचुरल नंबर है, x इज अ फैक्टर ऑफ 15, 15 के फैक्टर हैं। ऑल्सो x इज लेस देन 15। सो यहाँ पे हमें 2 कंडीशंस गिवन है, 2 नहीं मैं 3 बोलूँगी। सबसे पहले तो नेचुरल नंबर्स है, नेचुरल नंबर्स मीन्स 1 से स्टार्ट हो जाएंगे, और जो हमारे नंबर्स हैं वो 15 के फैक्टर्स होने चाहिए और 15 से छोटे होने चाहिए। अगर आप 15 के फैक्टर्स लिखते हो तो आपके 15 के फैक्टर्स आते हैं ये 1 3 5 एंड 15, राइट। तो आप इसको इस तरह से फैक्टर्स बना के कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमारा नंबर आ जाएगा 1, देन 3, देन 5। ये तीनों फैक्टर्स हैं। 15 हम नहीं लिखेंगे इसमें क्योंकि हमें कंडीशन लेस देन 15 की गिवन है। तो दोनों सेट में एलिमेंट्स हमारे सेम है, 1 3 5 एंड 1 3 5। तो आई विल से E इक्वल्स टू F। दोनों सेट्स मेरे आपस में क्या हैं? इक्वल हैं। नेक्स्ट पार्ट इज G इक्वल्स टू X सच दैट X इज अ प्राइम फैक्टर ऑफ 12। G हमारा ऐसे नंबर्स का सेट है जो कि 12 के प्राइम फैक्टर्स हैं। हमें सबसे पहले 12 के प्राइम फैक्टर्स फाइंड करने होंगे। तो 12 के अगर मैं फैक्टर्स फाइंड करूं, 2 6, तो मेरे पास जो फैक्टर्स आए हैं 2 3 एंड 1, इनमें से मुझे प्राइम फैक्टर ढूंढना है। प्राइम फैक्टर का मतलब ऐसे नंबर्स जो फैक्टर्स तो हैं लेकिन वो प्राइम भी हों। तो आपको पता है 1 इज़ नॉट अ प्राइम नंबर क्योंकि उसका सिर्फ एक ही फैक्टर है, दैट इज़ 1। तो प्राइम नंबर की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हमारे पास 2 नंबर्स आ गए हैं, 2 एंड 3। सो प्राइम फैक्टर ऑफ 12 इज़ 2 एंड 3, क्योंकि दोनों के ही 2 फैक्टर्स हैं। 2 के भी 2 फैक्टर्स हैं, 3 के भी फैक्टर्स 2 हैं, दोनों ही हमारे प्राइम नंबर्स हैं। एंड h इक्वल्स टू x such that x is prime and x less than 4। h सेट में वो एलिमेंट्स आएंगे जो प्राइम हो और 4 से छोटे हों। अगेन 4 से छोटे एलिमेंट्स 1 2 एंड 3। 1 इज़ नॉट प्राइम तो ये बाहर हो जाएगा, और इसमें भी हमारे पास 2 एंड 3। तो आई विल से G इक्वल्स टू H। ये दोनों गिवन सेट आपके इक्वल हैं क्योंकि दोनों में एलिमेंट्स हमारे सेम हैं। द लास्ट पार्ट इज पाई, जिसको हम नल सेट बोलते हैं, एंड हियर इज 0। सी जो फाई होता है उसका मीन्स होता है नो एलिमेंट्स।
सो फाई सेट में हमारे कोई एलिमेंट्स नहीं होगा और फाई को हम रिप्रेजेंट करते हैं विद एम्प्टी सेट, तो ब्रैकेट्स के अंदर कोई भी सेट नहीं है, तो यहाँ पे हमारा कोई भी सेट नहीं है। तो यहाँ पे अगर मैं इस तरह से इसको रिप्रेजेंट करूँ फाई इक्वल्स टू 0, क्या ये इक्वल है? नहीं। फाई और 0 जो सेट, ये दोनों गिवन सेट्स हैं, वो आपस में इक्वल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि फाई हमारा एम्प्टी सेट है, इसमें कोई भी एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है। वेयर इन द केस ऑफ दिस इट मीन्स आपके पास एक एलिमेंट प्रेजेंट है जिसकी वैल्यू क्या है? 0। सो दीज टू सेट्स आर नॉट इक्वल। तो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये ट्यूटोरियल समझ में आया होगा। अगर आपकी कोई क्वेरीज हैं तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, सो स्टे ट्यून्ड। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बढ़ाना है ज्ञान तो फॉलो गणित विज्ञान।